आखिरकार जिस चीज़ का हम बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान का वनडे का कप्तान किसको बनाया जाता है, वो चीज़ सामने आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर कप्तानी दी नहीं गई बल्कि नवाज़ी गई है शाहीन शाह अफरीदी को। उस शाहीन शाह अफरीदी को, जिस शाहीन शाह अफरीदी को 5 टी20 मैचेस मुसलसल हारने के बाद न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के बाद हटा दिया गया था। अब उस बंदे की जगह पर टीम के अंदर इनको कप्तान बनाया गया है, जिसने हाल ही के अंदर साउथ अफ्रीका को जाकर साउथ अफ्रीका के अंदर हराया है, ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराया है। सिर्फ 5 टी20 मैचेस के अंदर उनको मौका मिला है और वहां पर भी उनकी ऐसे कोई नहीं कि बहुत ही घटिया किस्म की कारकर्दगी देखने को मेरे को, बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। इसके बावजूद उस बंदे की जगह पर इस बंदे को फौकियत दी गई है। ये होता है दो कौमी नजरिया और इस पर लोग कहते हैं कि भाई आप बात ना करें। बात करना बनती भी है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट है। इस पर आपको ऐसे ही सारे सीन्स देखने को मिलते रहते हैं। ऐसे ही जिस तरीके से म्यूजिकल चेयर चल रही होती है, सेम वही वाला सिनेरियो किया जा रहा है रिपीटेड। और मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और यहां पर बहुत बड़ा ब्लंडर मारा गया। ऐसा नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी को नाकिस कप्तान है, शाहीन शाह अफरीदी की कोई परफॉर्मेंस नहीं की है, शाहीन शाह अफरीदी कुछ नहीं कर पाते। भाई जहां पर जिस बंदे को कप्तान होना चाहिए था, भाई उस जगह पर उस बंदे को होना चाहिए। अब यहां पर शाहीन शाह अफरीदी की कहां पर जगह बनती थी, आप चाहे माने या फिर ना माने, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान के टी20 फॉर्मेट के बेस्ट टी20 के कप्तान बन सकते थे। सलमान अली आगा की जगह पर आप उनको थोप सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, ओडीआईज के अंदर जहां पर मोहम्मद रिजवान का हक था, आपने हक मारकर, हक तलफी मारकर भाई सब किसको मौका दे दिया, शाहीन शाह अफरीदी को। और ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलवाड़ है। दुआ करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छी कप्तानी करें साल 2027 के वर्ल्ड कप तक, जहां पर अभी तक उनको कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। पीसीबी ने अपने एलामिये के अंदर अभी तक ये कोई कन्फर्म नहीं कहा कि भाई आप जो है ना वनडे वर्ल्ड कप तक जारी रहेंगे, रिटेन रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने बोल बोल के अंदर ये कहा कि भाई मुझे 2027 तक आपने वर्ल्ड कप तक कप्तान रखना है, तो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वरना नहीं। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि पीसीबी के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत है, अभी पीसीबी के अंदर है, वो बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी के बहुत ज़्यादा पीछे थे कि भाई शाहीन को कप्तान होना चाहिए, शाहीन को कप्तान होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरी साइड पे सलमान अली आगा को भी भरपूर किस्म का सपोर्ट करते हैं। अब सलमान अली आगा की सपोर्ट के अंदर उन्होंने भाई मोहम्मद रिजवान को बकरी का, यानी कि आप समझ सकते हैं कि क्या किया, कुर्बानी देना पड़ गई मोहम्मद रिजवान को। और मैंने समझता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अब रिजवान पर क्या बीत रही होगी, अब टीम के अंदर कौन सी तब्दीलियां होने जा रही है। सरफराज अहमद के बारे में आप लोग जानते हैं कि खबरें सामने आ रही है। मुकम्मल मैं आपको ए टू जी चीजें बताने जा रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा तो सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। अब मोहम्मद रिजवान के साथ जो काम किया गया वो इंतही गलत काम किया गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सरफराज अहमद के आने से पहले, चूंकि उनको डायरेक्टर पीसीबी का बनाया जा सकता है, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह है, उनके लिए अभी सीट खाली पड़ी है और पीसीबी उसके लिए बंदे की तलाश के अंदर है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सरफराज अहमद से पहले पहले ये फैसले किए जा रहे हैं, ताकि सरफराज अहमद अगर होते तो यहाँ पर यह बात कन्फर्म है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से ना हटाया जाता, बल्कि यहाँ पर टी20 फॉर्मेट की कप्तानी उल्टा बाबर को दी जाती, या फिर बाबर को ही तमाम फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया जाता, क्योंकि इस वक्त सरफराज अहमद सबसे ज़्यादा जिस बंदे की फेवर कर रखे हैं वो बाबर आजम है। तो यहाँ पर म्यूजिकल चेयर एक मरतबा फिर हिल चुकी है और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम भी हो सकते हैं। मोहम्मद रिजवान का वैसे जहन है नहीं, लेकिन यहाँ पर इंसान है यार, जितना भी उस इंसान को तोड़ोगे ना तो भाई वो फिर अपनी आदतें दिखाना शुरू कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। अब अगर मिसबा उल हक आते हैं तब भी मैं समझता हूँ कि वो तकरीबन इतना बड़ा काम ना करते, वो शाहीन को कभी कप्तानी ना देते। अभी ये सारे मामला जो सेट किए जा रही हैं, अचानक अचानक से खबरें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, और सलमान अली आगा जिनके खुद की टी20 फॉर्मेट के अंदर जगह नहीं बनती। अब सलमान अली आगा पर भी लोग तनकीद करते हैं, गलत करते हैं। भाई सलमान अली आगा ओडीआईज और टेस्ट का आपका बेहतरीन किस्म का खिलाड़ी है, और मैं यहाँ तक भी कह चुका हूँ अपने मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर, आप लोग जानते हैं, टेस्ट फॉर्मेट का कप्तान आपका सलमान अली आगा बेस्ट है। ओडीआईज का अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो सलमान अली आगा को बनाए। टी20 फॉर्मेट के लिए आपका शाहीन बेस्ट कैप्टन था। ये बहुत अच्छे फैसले होते अगर करते। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर आगा सलमान जैसा कोई कप्तान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका शार्प आप समझ सकते हैं, उसने जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस की हैं, उसने जिस तरीके से मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं और प्रेशर के अंदर जितवाए हैं, तो सलमान अली आगा आपका बेटर कैप्टन साबित हो सकता था। लेकिन आपने वहां पर बहुत बड़ी ब्लंडर किया कि शान मसूद को, अब ठीक है अब ऐसा नहीं, लेकिन शान मसूद की यार आप माने या फिर हमने कैप्टनसी के अंदर एज अ कैप्टन उनकी जगह नहीं बनती। इंग्लिश सही बोलना अलग बात है,
अब कहेंगे कि भाई वो इंटेंट दिखाता है, भाई क्या खाक इंटेंट होती है, 250 तो 90 ओवर के अंदर बन रखे हैं, सेम वहीं वाला तो नहीं रहा, कौन सा हमको 600 बना रहे हैं। तो ये है कि 1-2 ओवर अच्छे खेले ना, कोई इंटेंट नहीं होती, ठीक है। वहीं स्ट्राइक रेट अब वहीं सारा कुछ 3 की एवरेज आ जाती है आखिर में। भाई इंटेंट वो होती है कि शुरू से लेकर आखिर तक इंटेंट दिखानी पड़ती है, उस चीज़ को कहते हैं इंटेंट। तो ये चूरा ना बेचा करें कि भाई ईशान मसूद जो है ना वो इंटेंट के अंदर खेलते हैं, बहुत तेज़ खिलवा लेते हैं खिलाड़ियों को, भाई खाक खिलवा लेते हैं। कल भी 260 पाकिस्तान ने बनाया, कौन से को तीर पाकिस्तान ने मार लिया है। तो ये इंटेंट विंटेंट छोड़ दिया करें भाई। इंटेंट आपका अगर सलमान दिखा सकता है टेस्ट फॉर्मेट के अंदर, वनडे फॉर्मेट के अंदर, और 2027 क्या 2047 वर्ल्ड कप तक आप उसको कप्तान बना दो अगर सलमान को, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भाई ओडीआई फॉर्मेट के लिए सलमान अली अच्छी कप्तानी कर सकता है, आप माने या फिर ना माने। टेस्ट फॉर्मेट के लिए तो बेस्ट सूटेबल आपका कप्तान बना आपको अगर सलमान मिल चुका है, भाई आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या है कि आप म्यूजिकल चेयर, चूंकि कुछ बड़े छोटे हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। अब पाकिस्तान क्रिकेट के इंतही मैं समझता हूँ कि वो खुद को बड़े दावेदार कहते हैं कि भाई हम क्रिकेट पाकिस्तान को बड़ा अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। क्या खाक लेकर चल रहे हैं क्या? कुछ नहीं लेकर चल रहे हैं, बहुत बुरा करवा रखे क्या। और ये जिस तरीके से म्यूजिकल चेयर जो चुप हो जाती है ना, ये सारे प्यार मोहब्बतें वाले सारे सीन्स हमें देखने को मिल रहे थे, सोशल मीडिया पर तस्वीर वगैरह आ रही थी। अचानक से ये कप्तानी वाला कहाँ से आ गया मामला? भाई चैंपियन ट्रॉफी जब हारे थे मोहम्मद रिजवान, तब आप उसको रिमूव कर देते। भाई जब आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आ रहे थे तब आप उसको रिमूव कर देते। नहीं भाई, चूंकि अभी खिलाड़ियों के अंदर बॉन्डिंग हो रखी है, प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है, दोबारा से वहीं 2021 वाली यादें तमाम लोगों की ताज़ा हो रखी है, तो भाई सब नई म्यूजिकल चेयर हिरा दी जाए और ऐसे में फिर एक ऐसे बंदे को बीच में डाला जाए जिसकी उल्टा बहुत पीछे पावर है। आप समझ सकते हैं सुसर शरीफ, अब मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा। तो फिर जाहिर सी बात है कि मसले मसाइल पैदा होते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाएगी इस तरीके से। ऑलरेडी हमने 2022 से लेकर अब तक 3 साल जो पाकिस्तान क्रिकेट के बीच में गुजरने ही तबाह बर्बाद हो चुकी है टीम। 2021 और 22 वाली हमें टीम चाहिए जहां पर बाबर आजम कप्तान थे, कोई सोच ही नहीं सकता था कि भाई कोई कप्तान है। ऊंच नीच आ जाती है प्लेयर्स पे, हर किसी पे, इंसान पे वैसे आ जाती है, जवाल भी आ जाते हैं इंसान का। तो ये सभी चीज़ें झेलने की ज़रूरत होती है, ना कि आप भाई उल्टा कोई स्कीमें लगाना शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। अब सरफराज अहमद को बेशक ओहदा दिया जाता है, मिसबा-उल-हक को ओहदा दिया जाता है, जिसको भी दिया जाए, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि भाई उससे पहले अपना काम इन्होंने बंदोबस्त कर लिया है, अपने काम इन्होंने को फिट कर लिया है। और 2027 का वर्ल्ड कप अभी बहुत यार, 2026 का भी वर्ल्ड कप है ना, आप उसके बारे में सोचो। वहां पर बनता था कि आप शाहीन को कप्तान बनाते, शाहीन एक शार्प कैप्टन है और T20 फॉर्मेट का जहन उसका बनता है, उसका वनडे भाई कप्तानी उसने PSL के अंदर की है बहुत अच्छी, वहां पर उसकी कारकर्दगी अच्छी देखने को मिली है, वहां पर उसने सब कुछ अच्छा किया। वनडे फॉर्मेट के अंदर शाहीन अफरीदी की कोई परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, आपको पता है या फिर नहीं? स्टैट्स अगर हम देखते गए तो इस चीज़ को भी ज़रा गौर लाना चाहिए। जो ऊपर बैठे हैं उनको पता नहीं समझ क्यों नहीं, तब मुझे तो कोई समझ नहीं आती यार, पता नहीं है क्यों बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को। बाकी आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हम सबका हामी हो नासिर।